हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम यूनिट थर्ड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने आबिल थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि आबिल थ्योरम क्या है, उसका कथन क्या है और किस तरह से हम उसको प्रूफ करेंगे, और इसका जो प्रूफ था वो हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था। तो आज हम उस प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारी लास्ट लाइन थी वो लास्ट लाइन थी कि जब भी हम एक दी हुई अभिसारी श्रेणी को परिबद्ध करते हैं तो हम एक स्वेच्छ संख्या मानते हैं जिससे उसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। मीन्स हमारे पास एक सीरीज है AN Z0 की पावर n। इसे परिबद्ध करने के लिए हमें मॉड्यूलस लगाना होगा और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी m के फॉर ऑल n belongs to capital N and n is greater than equal to small m। एक कंडीशन हमने अप्लाई करी है, जो इस n की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए स्मॉल m से। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारी अभिसारी श्रेणी है वो क्या है, AN Z0 की पावर n। और क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि जो हमारी सारणी है वो कैसी है, अभिसारी है। और जब हम अभिसारी श्रेणी को परिबद्ध करते हैं तो क्या करना होगा, उसका मॉड्यूलस लगाना होगा और उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी एक स्वेच्छ संख्या के जो हमने मानी है m। और जो ये n है, ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या में से, और इस n के साथ एक कंडीशन अप्लाई होगी। ये कंडीशन आप लोग याद रखना कि जो ये n है ये स्मॉल m से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। नेक्स्ट इज AN Z0 की पावर n, और यहां होता है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। क्या होता है, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। वी नो डैट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5। तो n इक्वल टू क्या, अब यहाँ देखो इस कंडीशन पे आएंगे हम, n की वैल्यू m के इक्वल या उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो पहले हम इक्वल टू के लिए बात करते हैं, इक्वल टू के लिए बात कर रहे हैं। n की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 1, और यहाँ कितनी है, 0। यहाँ कितनी है, 0, और नेचुरल नंबर से कितनी होनी चाहिए, 1। तो m का मान भी किसके इक्वल होगा, 0 के। और दूसरे शब्दों में जब n नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है तो उसका मान कितना है, 1। और 1 कब आएगा, जब मैं इसमें कितना जोड़ दूंगी, 1 जोड़ दूंगी। मतलब इस n की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, m+1। क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, और जबकि ये n कहाँ से स्टार्ट था, 0 से। तो मैंने क्या किया, इस m में 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। क्लियर, आगे लिखो। तो पहले हम z के लिए बात करेंगे, फिर हम Z0 के लिए बात करेंगे। AN Z की पावर n। अब इसको हम चेंज करेंगे। जो मॉड्यूलस होता है, अगर उसके अंदर दो संख्याएं हैं तो वो दोनों संख्याओं पे क्या होता है, इक्वली विभाजित होता है, समान रूप से विभाजित होता है। मीन्स समेशन m+1 इंफिनिटी AN और Z की पावर n। मतलब दोनों संख्याओं में मैंने उस मॉड्यूलस को समान रूप से विभाजित कर दिया। अब देखो, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। क्या करना है, समीकरण 1 लिखो आगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m+1 टू इंफिनिटी। अब यहां से मुझे an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मॉड्यूलस an की वैल्यू होगी
m अपॉन मॉड्यूलस जेड नॉट के n के इक्वल या लेस देन। इक्वेशन 1 से क्या किया, an की वैल्यू कैलकुलेट की, और an की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे z की पावर n से क्या करना पड़ा, डिवाइड z नॉट की पावर n से। जब मैं यहां इस इक्वेशन में an की वैल्यू पुट करूंगी, an z की पावर n, और ये इक्वेशन इक्वल चल रही है m+1 टू इन्फिनिटी an z की पावर n के, ये इसके इक्वल है। और यहां मैंने क्या किया, an की वैल्यू पुट करी, तो जो ये an है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, और इसकी वैल्यू हो गई m अपॉन जेड नॉट की पावर n। ये तो an की जगह पुट कर दिया, और zn का z की पावर n एज इट इज। नोट करो यहां तक, फिर दोबारा समझाऊंगी एक बार इतना। देखो दोबारा समझते हैं इसको। यहां तक हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि an z की पावर n एक अभिसारी श्रेणी है। क्या है, अभिसारी श्रेणी है। और ये भी दिया है कि जो z है वो z नॉट के इक्वल है। जब मैं यहाँ z इक्वल टू z नॉट करूंगी तो भी ये श्रेणी क्या रहेगी, अभिसारी। क्यों, क्योंकि z और z नॉट की वैल्यू बराबर है, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं होगा। तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z नॉट की पावर n भी क्या हो गई, अभिसारी श्रेणी। और ये क्या है, एक अभिसारी श्रेणी है। और अभिसारी श्रेणी को जब हम परिबद्ध करेंगे तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो एक स्वेच्छ संख्या के इक्वल टू या लेस देन होता है। और जो ये n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और एक कंडीशन हमने अप्लाई करी है, जो n है वो इस स्मॉल m के ग्रेटर देन या इक्वल टू है। n की वैल्यू कहाँ से है, 0 से। n की वैल्यू कहाँ से है, 0 से। और प्राकृत संख्या की वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से। तो 0 को 1 करने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। तो मैंने n को m में चेंज किया और क्या कर दिया, +1 कर दिया। और इसकी कितनी लगा दी, इन्फिनिटी an z की पावर n। समीकरण 1 से हमने क्या किया, an का मान कहाँ रखा, समीकरण यहाँ 2 में रखा। an की जगह क्या करा, इस समीकरण से मान रख दिया। और जब यहाँ से हम इसका मान रख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। समेशन m+1 टू इन्फिनिटी an
एन जेड की पावर एन इक्वल टू m प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n इज लेस देन इक्वल टू m। अब मोड z की पावर भी n है और मोड z नॉट की पावर भी n है और दोनों किस में है, मोड में। तो मैंने z अपॉन z नॉट करके उनकी टोटल पावर कितनी कर दी, n। कोई प्रॉब्लम, दोनों सेम ही रहेंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लिखो अब आगे। समीकरण 2 से दाएं पक्ष में या राइट हैंड साइड वाली श्रेणी मोड z, अब हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कथन में लिखा है कि मोड z इज लेस देन क्या है, मोड z नॉट है। क्या दिया हुआ है, जो इस मोड z की वैल्यू है वो इस मोड z नॉट की वैल्यू से क्या है, कम है। और जब इसकी वैल्यू इससे कम है तो हमें सिद्ध करना है कि ये सारणी कौन सी है, अभिसारी। मैंने क्या किया, z नॉट से भाग दिया दोनों तरफ, तो मोड z अपॉन मोड z नॉट, मोड z नॉट अपॉन मोड z नॉट, मोड z अपॉन z नॉट इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, लेस देन 1। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से लेस देन होगी। तो लिखेंगे आगे मोड z नॉट के लिए अभिसारी है, के लिए अभिसारी है। क्यों, क्योंकि अभिसारी क्या होती है, एक परिमित राशि होती है और अपसारी में क्या होता है, उसका मान इन्फिनिटी की और अनंत की ओर जाता है, लेकिन इसका मान क्या है, 1 से लेस देन है। इट मीन्स इसका मान कैसा होगा, अभिसारी होगी, क्योंकि इसका मान अनंत नहीं है। तो लिखो के लिए अभिसारी है, अतः तुलना परीक्षण से z जिनके लिए मोड z इज लेस देन मोड z नॉट समेशन a n z की पावर n अभिसारी है। देखो इसको मैं थोड़ी नॉर्मल वे में लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो जो z नॉट हमें ये क्या दिया हुआ है कथन में, यहां से मैंने दोनों तरफ z नॉट से डिवाइड किया, तो जो मोड z अपॉन मोड z नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी। इट मीन्स हम यहाँ पर पुट करेंगे m प्लस 1 टू इन्फिनिटी a n z की पावर n का मॉड क्या है, इज लेस देन इक्वल टू m इंटू 1। इस तरह से एक बार इसकी वैल्यू 1 से लेस देन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस m के इक्वल टू या लेस देन होगी। जब इस वैल्यू इसके 1 के इक्वल होगी मतलब इसका क्या मान है, एक परिमित मान है। वैसे इस लाइन को हमें शो नहीं करना है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए बताई है। तो यहां से इसका मान किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और m क्या है, हमने एक अचर माना है, स्वेच्छ अचर माना है। स्वेच्छ अचर क्या होगा, परिमित राशि होगी, उसका गुना 1 से करोगे तो क्या आएगी, परिमित राशि आएगी। जब परिमित राशि आती है जो कि परिमित राशि है, और जब परिमित राशि होती है तो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी, जो कि परिमित राशि है। अतः मोड a n z की पावर n अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। अब हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था कि जो a n z n है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वो श्रेणी कैसी है, अभिसारी। उसका मॉड भी हमने कैसा प्रूफ कर दिया, अभिसारी। जब
दोनों श्रेणी अभिसारी हैं तो वो कौन सी श्रेणी हो जाएगी? निरपेक्ष अभिसारी लिखेंगे। अतः n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n तथा इसका मॉड दोनों अभिसारी हैं, दोनों अभिसारी हैं तो श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी, तो श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी। करो नोट इसे। और ये हो गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। हमें यही प्रूफ करना था कि ये श्रेणी कैसी है? निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। नेक्स्ट लिखो कॉसी हाडामाड प्रमेय। कॉसी हाडामाड प्रमेय। कथन लिखो इसका। प्रत्येक घात श्रेणी समेशन ए एन जेड की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या R विद्यमान होती है। एक नंबर में आपके स्टेटमेंट कथन पूछा जाता है इसका, जिसके निम्न गुणधर्म होते हैं, जिसके निम्न गुणधर्म होते हैं। पहला लिखो इसमें, प्रत्येक
मोड जेड इज लेस देन आर के लिए श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी है। सेकेंड पॉइंट लिखो, मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू रो के लिए श्रेणी एक समान अभिसारी है। एक समान अभिसारी है। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, यदि मोड जेड इज ग्रेटर देन आर हो तो श्रेणी का प्रत्येक पद अपरिबद्ध होता है। अपरिबद्ध होता है एवं श्रेणी अपसारी है। एवं श्रेणी अपसारी है। अपसारी है। तो नोट करो इसे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और यहां से आपको एक फॉर्मूला निकलेगा कॉसी हार्डामार्ड का, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा। तो हमारा पहला कथन है इसका, प्रत्येक घात श्रेणी समेशन an z की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या r क्या होती है, रियल नंबर वास्तविक संख्या विद्यमान होती है जिसके निम्न गुणधर्म है। अगर इस मोड z की वैल्यू r से लेस देन है तो श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी। इसकी वैल्यू इस रो से, और ये रो क्या है, r से लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है तो एक समान अभिसारी होगी। और तीसरी कंडीशन है कि मोड z इज ग्रेटर देन r हो तो श्रेणी अपरिबद्ध होती है, मतलब अपसारी होती है। नोट करो। प्रूफ लिखो इसका। तो कॉसी हार्डामार्ड के जो ये तीनों गुणधर्म हैं, ये इनके लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला पढ़ना होगा कि कॉसी हार्डामार्ड प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवाती हूं। कॉसी हार्डामार्ड सूत्र, इसका फॉर्मूला है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस an की पावर 1/n। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉसी हार्डामार्ड का, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस an की पावर 1/n। अब इसका प्रूफ
स्टार्ट करेंगे और इसके प्रूफ में लिखेंगे माना कि अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नोट करूंगी यहाँ पे 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an की पावर 1/n, समीकरण नंबर 1। अब पहला पॉइंट हमें गिवन है कि मोड z इज लेस देन r। पहले हमें किसके लिए प्रूफ करना है कि जो मोड z की वैल्यू है वो r से लेस देन है, उसके लिए हमें प्रूफ करना है। तो करेंगे इसमें माना कि मोड z इज लेस देन r, तो एक रो इस प्रकार विद्यमान होता है कि मतलब हमने इन दोनों के बीच में एक संख्या इस प्रकार मानी है कि जो रो माना है हमने उसकी वैल्यू r से लेस देन है लेकिन मोड z से ग्रेटर देन है। क्या किया हमने? इन दोनों के बीच में एक संख्या इस प्रकार मानी है कि जो इस तरह विद्यमान होती है। तो कॉची हार्डमैट फॉर्मूला क्या होगा? 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस an की पावर 1/n। तो वो फॉर्मूला लिखेंगे और हम फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करेंगे, और फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रूफ करना है कि मोड z इज लेस देन r मीन्स जो हमारा इसके लिए क्या श्रेणी है? निरपेक्ष अभिसारी है। तो माना कि मोड z इज लेस देन r, तो एक संख्या रो इस प्रकार विद्यमान होती है। मतलब मैंने इन दोनों के मध्य ये संख्या इस प्रकार ली है कि r से तो छोटी लेकिन मोड z से क्या है? ग्रेटर देन बड़ी है। नोट करो। तो अब हम रो और आर को यूज में लेंगे। तो यहाँ देखो आर और रो में क्या रिलेशन है कि जो रो की वैल्यू है वो आर से लेस देन है। अगर मैं इसका प्रोपोर्शनल लगाऊं तो वैल्यू किसकी बड़ी हो जाएगी? 1/, में करते ही 1/, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, रो को मैं यहाँ और आर को मैं यहाँ इंटरचेंज करती हूँ, तो 1/r 1/रो मीन्स 1/रो की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/r से। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखी थी ना, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक n0 इस प्रकार विद्यमान है कि n0 इस प्रकार विद्यमान है कि अब जो इस फॉर्मूले से हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं मॉड्यूलस
देखो सुप्रीमम का मतलब होता है उच्च मान, उच्चतम मान, और लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो